अगर मैं तुमसे आज एक सवाल पूछूं कि क्या तुम कॉलेज से पास आउट होने के लिए और लाइफ के रियल चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ज्यादातर लोग बिना कुछ सोचे समझे ये बोलेंगे, हाँ कॉलेज पास आउट होगा तो फिर मैं जॉब में जाऊंगा, जिंदगी जीऊंगा, मजे करूंगा। लेकिन एक्चुअली जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कॉलेज तक हम एक इनविजिबल नेट में होते हैं। एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स की, एक हमारे पास डेडलाइन होती है, सब कुछ ना स्ट्रक्चर्ड होता है। जब हम 10th में थे तो हमें कि 10th का सिलेबस करना है, फिर बोर्ड के एग्जाम है, फिर नेक्स्ट गोल क्या है, हम प्लस 2 में जाएंगे, फिर प्लस 2 में करेंगे, उसका एक सिलेबस है, बोर्ड है, वो सारी चीजें करेंगे। फिर आता है कॉलेज। कॉलेज में भी हमारे पास वो सारी चीजें होती है, हमारे पास एक सिलेबस है, एक टाइम टेबल है, एक चीजें हैं, एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपनी लाइफ को चला रहे होते हैं। एक लीनियर सा पाथ होता है। आप उस लीनियर पाथ में ऊपर नीचे थोड़ा सा करते रहते हो, कभी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, कभी कम मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब उस पाथ को छोड़कर जिंदगी में जाते हैं तो जिंदगी का पाथ बिल्कुल भी लीनियर नहीं होता। जिंदगी का पाथ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। कभी आप कंपनी में, एक सेट कंपनी में काम कर रहे होंगे, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही होंगी और आप अच्छे परफॉर्मर भी हैं, उसके बाद भी वो यूनिट बंद हो जाएगा, ले ऑफ हो जाएगा। ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी होंगी। कॉलेज के पहले, कॉलेज तक आप एक स्टूडेंट थे और कॉलेज के बाद आप एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बन जाते हो। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि लाइफ के लिए रेडी कैसे हुआ जाता है, लाइफ के लिए तैयार कैसे हुआ जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमें कभी भी अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने घर में इस बारे में ज्यादा बात नहीं करी गई, इस बारे में ज्यादा बताया नहीं गया। हमें इमोशंस कैसे हैंडल करने हैं, हमें रिजेक्शंस कैसे हैंडल करना है, हमें कम्युनिकेट कैसे करना है, हमें अपने बॉसेस से कैसे बात करनी है, ये चीजें हमें कभी स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाई नहीं जाती है। और जिंदगी में ये चीजें जब हमारे सामने आती हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड तो छोड़ो, अनस्ट्रक्चर्ड और अनएक्सपेक्टेड वे में आती है। आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। हम कुछ स्किल्स भी सीखेंगे जो हमें लाइफ रेडी बनाती है। सबसे पहले तो कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये हमें समझना है। जो कॉलेज में जो हम होते हैं ना, हमें एक सिलेबस मिलता है, एक नेट हमारे चारों तरफ होता है, स्ट्रक्चर्ड वे चीजों में होता है, डेडलाइंस होती है, एक सिलेबस होता है, हमें वो सिलेबस खत्म करना है, हमें गोल दिखाई दे रहा होता है, हमें उस गोल के पास पहुंचना है कि हमें अच्छा स्कोर करना है, कॉलेज की प्लेसमेंट सेल में से कोऑर्डिनेट करना है, हमें जॉब इंटरव्यूज में बैठना है, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज से निकलते हैं ना, तो कोई सेट स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता, कोई सिलेबस नहीं मिलता, कोई डेडलाइन नहीं मिलता, और कोई बार बार ये कहने वाला भी नहीं होता ये करो ये मत करो। और गोल आपको डिफाइन करने पड़ते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। अब चीजें आपको दी नहीं जाएंगी, आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा। और यहीं से निकल के आता है हमारा पहला स्किल। जो पहली स्किल है सेल्फ डायरेक्शन। जब हम कॉलेज में थे तो ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये नहीं बनाना है। ऑलमोस्ट डिफाइंड सा एक तरीका था, डिफाइंड सी चीजें थी। जब हम जिंदगी के बाहर निकलते हैं तो हमें ये कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता, हमें ये कोई बताने वाला नहीं होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी कंपनी चूज करनी है, कौन सी कंपनी नहीं चूज करनी है, कौन सा ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है, कौन सा ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करना है। और जब हम कॉलेज में थे तो हमारे साथ वो 20-25 लोगों का एक ग्रुप हमारे क्लास में, और अगर हम कॉलेज की बात करें तो हजारों स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर तरीके से चल रहे होते थे। तो हमें कई बार बताने से भी, कई बार बिना बताए डायरेक्शन मिलती रहती थी। अब आपको ये कोई डायरेक्शन भी नहीं देगा। अब सबका गोल अलग है, सबके जिंदगी के फलसफे अलग हैं। कोई मार्केटिंग में चला गया, कोई सेल्स में आ गया, कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई प्रोडक्शन में चला गया, सब अलग अलग चीजों में आ गए, अलग अलग डायरेक्शन सबका हो गया। अब उतने लोग भी नहीं है जिनसे आप बात कर पाओ, जिनसे आप चीजों को समझ पाओ, जिनके साथ आप चीजें शेयर कर पाओ। अगर आप कॉलेज से निकलने के बाद ये सोच रहे हो कि मैनेजर गाइड कर देगा, कंपनी सिखा देगी, पहली कंपनी, पहला जॉब तो ऐसा होता है कि वहां पर लोग सीखने के लिए जाते हैं, तो आप गलत हैं। पता है, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं प्रॉब्लम फेस करते, इसलिए नहीं स्ट्रगल कर रहे होते कि वो डम है। वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें खुद से गोल बनाना नहीं आता, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं आए, जब तक चीजों को बताया ना जाए करने के लिए, नहीं आता। और हो
हो सकता है जिस जॉब में आप होंगे उस जॉब के किनारे के लिए थोड़ा बहुत तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, बट जिंदगी लाइफ उस किनारे से बहुत बड़ी है। लाइफ रेडी ग्रेजुएट्स वो ग्रेजुएट्स होते हैं जो खुद गोल डिफाइन करते हैं, खुद गैप को आइडेंटिफाई करते हैं और खुद ही उस गैप को फिल करने के लिए अपने अंदर क्या क्या इंप्रूव करना है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। कॉलेज में क्या होता है ना, डेडलाइन और ये सारी चीजें मिलती हैं, और जब हम जिंदगी में आते हैं तो हमें इनमें से कुछ नहीं मिलता। ये तो हमें समझ में आ रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है कि कॉलेज में जिस दिन हमारा मन नहीं था, हम मोटिवेटेड नहीं थे, उस दिन हमने क्लास बंक कर दी, हमने किसी दोस्त से नोट ले लिया, उसको हमने बना लिया। जब हम जिंदगी में आते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो डेली आपको काम करना है, डेली उसी प्रेशर से, डेली उसी चीजों से गुजरना है, डेली उन्हीं चीजों को फेस करना है जिसे देखकर आपके अंदर मोटिवेशन मर जाता है। फिर आपके अंदर मोटिवेशन है, मोटिवेशन नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। और यही हमें ये सीखना जरूरी है कि काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो हमेशा स्ट्रगल करेंगे। आपको अपने गोल, अपने विजन के भरोसे रहना है, अपने उस इमोशन को पहचानना है जिस इमोशन की वजह से आप काम कर पाते हैं, क्योंकि इमोशन ही है जो सारी चीजें कराता है या नहीं कराता। और उसमें से मोटिवेशन बहुत ही वीक इमोशन है। इमोशन की खास बात क्या होती है कि ये आता है चला जाता है, मोटिवेशन आएगा चला जाएगा। अगर आप विदाउट दिस इमोशन अपने पर्पस के लिए, अपने गोल के लिए, अपने विजन के लिए काम कर पाते हैं तो आप लाइफ रेडी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कॉलेज में भी रिजेक्शन मिलता है। वो मेरा क्रश जिसको मैंने प्रपोज किया उसने रिजेक्ट कर दिया। आपको लगता है यार इससे तो मैं मेंटली टूट गया, डिप्रेशन में चला गया था, फिर मैं इस डिप्रेशन से निकल गया हूँ। जिंदगी के रिजेक्शंस इससे बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही अलग तरीके के होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ, इसके लिए आपको इमोशनली प्रिपेयर होना पड़ेगा। हर जगह रिजेक्शंस मिलेंगी, हर जगह कंपैरिजन होगा, हर जगह लगेगा कि दूसरा आगे बढ़ रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, दूसरा ऐसे कर रहा है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशंस को आप खत्म नहीं कर सकते, इमोशंस को आप ना डाइल्यूट नहीं कर सकते कि इमोशन आपके अंदर आए ही ना। कंपैरिजन की भावना आएगी, कंपैरिजन की फीलिंग आएगी, बट वो कंपैरिजन आपको किससे करना है? क्या किसी दूसरे से करना है या खुद से करना है? अपने आप को बेटर होते देखना है। रिजेक्शंस मिलेंगे, बट उस रिजेक्शंस को आपको पर्सनल बना लेना है या उस रिजेक्शन से कुछ लर्निंग लेनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और यही अभी कॉलेज का समय है जब आप इन चीजों को हैंडल करना सीख सकते हैं। यही अभी कॉलेज का समय है, इन चीजों पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लाइफ में उतर जाएंगे तब डेली बेसिस पे नए चैलेंजेस, नए रिजेक्शंस, नए कंपैरिजन आएंगे। पुराने वाले को ठीक करने का, सही करने का समय भी नहीं मिलेगा। जो लाइफ रेडी लोग होते हैं ना, वो इमोशंस को पहचानना सीखते हैं। उन्हें समझ आता है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ या ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ या एंजाइटी में हूँ, मैं ओवरवेल्म्ड अपने वर्क प्रेशर की वजह से हूँ, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुई है, इसकी वजह से हूँ, इसकी वजह से मुझे टेंशन हो रही है, या मेरे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है उसकी वजह से। ये आइडेंटिफाई करना, ये मैच्योरिटी लानी पड़ेगी आपको अपने अंदर। और जो लाइफ रेडी लोग होते हैं, लाइफ रेडनेस के लिए आपको इमोशंस को सप्रेस करना नहीं सीखना है, इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और उन इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखना है। जब हम कॉलेज में थे ना, तो बहुत सारे हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं। यार सिलेबस मुझे टाइम से नहीं मिला, घर में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, सिस्टम सही नहीं है, मार्किंग अच्छी नहीं हो रही है। ये सारे एक्सक्यूजेस आपके होते हैं। आप कई बार अपने दोस्तों को कन्विंस कर रहे होते हो, कई बार आप अपने आप को खुद को कन्विंस कर रहे होते हो। लेकिन जब हम लाइफ में जाते हैं, जब हम जिंदगी में जाते हैं, तो हमें ये एक्सक्यूजेस बनाने का मौका नहीं मिलता। हम एक्सक्यूज तब नहीं बना सकते, आप एक्सक्यूज किसी भी कंडीशन में तब नहीं बना सकते। जो लाइफ ग्रेजुएट लोग होते हैं वो ब्लेम नहीं करते, वो रिजेक्शंस को समझते हैं, वो चीजों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उससे सीखते हैं। ब्लेम करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जब तक कॉलेज में थे तब तक कुछ चीजों को आपने ब्लेम कर लिया, अरे यार मेरे कॉलेज का ना प्लेसमेंट सेल ही अच्छा नहीं था, इसलिए मैं प्लेस नहीं हो पाया। ओके, ठीक है,
लेकिन जब आप कॉलेज से निकलोगे तब ये प्लेसमेंट सेल को आप गालियां नहीं दे पाओगे, तब आप प्लेसमेंट सेल के बारे में बात नहीं कर पाओगे। आपके पास 4 इंटरव्यूज के ऑप्शन आएंगे, आपको उसमें से एक क्रैक करना ही करना है। आप ये नहीं कह सकते कि एग्जाम के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले पढ़ाई कर लूंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। आपको डेली ऑफिस जाना होगा और हर एक प्रपोजल जो आपका रिजेक्ट होगा आपके क्लाइंट से, उस पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसे समझना और इस चीज को हैंडल करना मैच्योरिटी है। जब तक हम कॉलेज में होते हैं ना, हमारे पास पैसे आते हैं घर से या जो भी XYZ आपके चीजें हैं, सोर्सेस हैं, वहां से पैसे आते हैं, उसमें से हम अपना खर्चा चलाते हैं, महीना चलाते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ शुरू होती है तो पहली बार हमारी जिंदगी में सैलरी, EMI, अपने खर्चे मैनेज करना कैसे करना है, रेंट पे करना है, ये सारी चीजें पहली बार आती है अपने कमाए हुए पैसे से। तब आप अपने पापा को फोन करके ये नहीं बोल पाओगे कि मम्मी थोड़े पैसे और भिजवा दो, पापा थोड़े पैसे और भिजवा दो। अब आप वो बहाने नहीं लगवा पाओगे कि ये कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिल गया है या कोई चीज करनी है। आप अपने बॉस से ये नहीं बोल पाओगे। आपकी एक फिक्स सैलरी आएगी, उसमें ही आपको मैनेज करना रहेगा। और हमारे कॉलेज ने, हमारे स्कूल ने, हमारे पेरेंट्स ने हम में से किसी को भी नहीं सिखाया कि इन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं, पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कितना पैसा आता है, कैसे खर्चे चलाने हैं। होता ना कि यार ठीक है, ये जब अकेले रहने लगेगा तो आटे तेल का भाव पता चल जाएगा। वो आटे तेल का भाव पता चलना बहुत महंगा पड़ता है। आप गलतियां करते हो, गलतियां करके सीखते हो। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी ये बहुत जरूरी है। लाइफ के स्किल्स ये बहुत जरूरी है। हमें कैसे अपने ऑफिस में बात करना है, कैसे बॉस से कम्युनिकेट करना है, किस चीज पे स्ट्रेस हो रहे हैं, किस चीज पे टेंशन में आ रहे हैं, इस चीज को आइडेंटिफाई करना। कैसे अपना एक्सपेंस बनाया जाता है, कैसे महीने की सैलरी आती है, उसमें से कितने पैसे मुझे अपने ऊपर खर्च करने चाहिए, कितने पैसे मुझे अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में खर्च करने चाहिए, कितने पैसे मुझे सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, इमरजेंसी फंड क्या है, इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में सीखना पड़ता है। और लाइफ रेडी लोग इन्हीं चीजों को सीखते हैं, इन्हीं चीजों को बेटर मैनेज कर पाते हैं। वो आपसे बहुत अलग नहीं है, आपसे बहुत बेहतरीन नहीं है। बस ये छोटे छोटे जो नुआंसेस है ना, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, उन्होंने इन चीजों को समझा, जल्दी समझ गए, बेटर लाइफ कर ली। बहुत लेट में समझे, बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। देखो, जो कंफ्यूज्ड ग्रेजुएट्स होते हैं ना, वो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं अपनी कंपनी से, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं अपने जॉब के टाइटल से। मतलब उनका पूरा फोकस रहेगा कि मुझे क्या जॉब टाइटल मिल रहा है, असिस्टेंट मैनेजर मिल जाए, मैनेजर हो जाऊं मैं। जब तक आप अपने आप को इससे आइडेंटिफाई करते रहेंगे, इसके लिए एफर्ट मारते रहेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहेंगे। आपको उन जॉब टाइटल्स के लिए एफर्ट नहीं मारना है, आपको उस कंपनी के लिए एफर्ट नहीं मारना है। आपको एफर्ट मारना है कि आपका जो 100% पोटेंशियल है, क्या आप उस पे ऑपरेट कर रहे हो, आप नया क्या सीख रहे हो, आप बेहतर कैसे बन रहे हो, आप नई स्किल्स कौन सी सीख रहे हो, मार्केट में चेंजेस आ रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हो। इसको जब अपनी आइडेंटिटी बना लोगे, अपनी नॉलेज को जब अपनी आइडेंटिटी बना लोगे, अपने स्किल्स को जब अपनी आइडेंटिटी बना लोगे, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना जिंदगी तो है ही कठिन, और जिंदगी तो सबकी कट जाती है, आपकी भी कट जाएगी। लेकिन आप जिंदगी काटना कैसी चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो कॉलेज है ना हमारा, ये हमें डिग्री देती है, लेकिन लाइफ हमसे रोजाना एक नया टेस्ट लेता है, सरप्राइज टेस्ट लेता है, हमेशा, हर बार। उसके लिए आपको रेडी बनना है। अगर आपने अपने कॉलेज के जो 2 साल 3 साल हैं लास्ट के, उनमें इस स्किल्स पर काम कर लिया, इमोशन मैच्योरिटी पर काम कर लिया, फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम कर लिया, तो आप आने वाले अगले 10 साल बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले कम से कम 10 गुना बेहतर तरीके से स्पेंड करोगे, बेहतर तरीके से बनाओगे। और हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम बहुत दिमाग मारते हैं, बहुत काम करते हैं, तो अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान देना नहीं भूलना है। हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी ऐसी एज होती है कि हम इसके बारे में सबसे कम सोचते हैं, लास्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। और अगर कोई अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, कहता है बहुत ही हेल्थ फ्रीक है, नहीं, आपको भी हेल्थ फ्रीक बनना चाहिए, आपको भी अपने मेंटल हेल्थ पर काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट में शेयर करिए,
और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।